नमस्कार दोस्तों, टोटली धर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या ब्रह्मांड की अपनी कोई भाषा है? क्या सितारे, ग्रह, प्रकृति और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी किसी गुप्त कोड, किसी दिव्य गणित के अनुसार चलता है? मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। मित्रों, आज हम इसी सूत्र को पकड़कर एक ऐसी संख्या की रहस्य में उतरेंगे जो इस कथा का सबसे बड़ा प्रमाण है। मित्रों, यहाँ संख्या कोई साधारण अंक नहीं बल्कि एक मास्टर की है, एक कुंजी की है जो संस्कृति, धर्म, कला, तंत्र और यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान के दरवाजे भी खोलते हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए और बने रहे हमारे साथ। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं संख्या 64 की। यह वह संख्या है जो आपको शतरंज की विषाद से लेकर प्राचीन मंदिर की वास्तु में, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से लेकर माँ दुर्गा की शक्तियों में और चीन के दर्शन से लेकर आपके डीएनए के कोड में मिलेंगे। मित्रों, यह एक लंबी लेकिन अविश्वसनीय यात्रा होने वाली है, तो अपनी चेतना को खुला रखें और हमारे साथ चलिए 64 की इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने के लिए। तो मित्रों, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। मित्रों, किसी भी रहस्य को समझने के लिए उसकी नींव को समझना जरूरी है। 64 की नींव है उसकी गणितीय सूत्र में। यह 8 का वर्ग है, 8 × 8। यह एक उत्तम ग्रिड, एक संतुलित संरचना बनाती है। यह शतरंज, जिसे प्राचीन भारत में चतुरंग कहा जाता था, इसी 64 खानों पर खेला जाता था। मित्रों, जो जीवन की युद्ध क्षेत्र का प्रतीक है, जहाँ रणनीति, संतुलित और कर्म का महत्व है। लेकिन यह सिर्फ खेल नहीं। मित्रों, प्राचीन भारतीय वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष मंडल की कल्पना की गई है, जो किसी भी भवन या मंदिर की ऊर्जा का नक्शा होते हैं। इसका सबसे पवित्र और शक्तिशाली रूपों में से एक 8 × 8 का ग्रिड है, यानी 64 पदों वाला मंडल। हर पद एक विशेष देवता या ऊर्जा का केंद्र है। मित्रों, इस मंडल पर आधारित घर या मंदिर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में माना जाता है। मित्रों, तो 64 यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि संतुलन, स्थिरता और ब्रह्मांड के साथ एक रूपता का प्रतीक है। मित्रों, अब इस गणितीय नींव पर हम जीवन के निर्माण करते हैं। मित्रों, हमारी संस्कृति में एक परिपूर्ण व्यक्ति की कल्पना की गई है, जो केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के हर रंग में रंगीन हुए हो। मित्रों, इसी कल्पना को साकार करती है 64 कलाएं। ये 64 कलाएं, जिनका वर्णन कामसूत्र जैसे ग्रंथों में मिलता है, एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास का खाका है। मित्रों, सोचिए इनमें क्या क्या शामिल था। गायन, वादन, नृत्य जैसी ललित कलाएं, चित्रकारी, मूर्ति कला, फूलों की सज्जा। मित्रों, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें तर्कशास्त्र, रसायन शास्त्र जैसे इत्र बनाना, पाक कला, जादूगिरी, हाथों की छपाई, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, यहाँ तक कि बढ़ईगिरी और मशीनरी यंत्र बनाने की कला भी शामिल थी। मित्रों, 64 कलाएं व्यक्ति को भौतिक, रासायनिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनाती थी। इस बात का प्रतीक है कि जीवन को उसकी समग्रता में ही जीना ही असली उद्देश्य है और इसी समग्रता का संख्यात्मक प्रतीक 64 है। मित्रों, अब हम 64 की सबसे शक्तिशाली गुप्त और तांत्रिक पहलू की ओर बढ़ते हैं। 64 योगनियां। तंत्र और शक्ति परंपरा में 64 योगनियां आदि शक्ति माँ दुर्गा की, काली की सबसे उग्र और शक्तिशाली अभिव्यक्तियां है। मित्रों, यहाँ ये ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सृष्टि, पालन, संहार और माया ज्ञान की शक्ति हर चीज का नियंत्रण करती है। मित्रों, भारत में मौजूद 64 योगिनी मंदिर दुनिया की सबसे रहस्यमय स्थानों में से है। ये मंदिर हमेशा गोलाकार होते हैं, बिना किसी छत के आकार के नीचे खुले हुए। मित्रों, यह गोलाकार डिजाइन ब्रह्मांड के चक्र का प्रतीक है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। हर कोठी में एक योगिनी की मूर्ति स्थापित है, जो अपनी अनूठी शक्ति और वाहन के साथ विराजमान होते हैं। मित्रों, ये मंदिर उच्च कोटि के तांत्रिकों के लिए ऊर्जा के केंद्र थे। यहाँ वे साधना करके अष्टसिद्धियां और दिव्य ज्ञान प्राप्त करते थे। यह 64 दिव्य स्त्री शक्ति, डिवाइन फीमेनी की उस अपार शक्ति और विविधता का प्रतीक है, जिसे पूरी तरह से समझ पाना लगभग असंभव है।
मित्रों, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। ब्रह्मांड संतुलन पर चलता है। जिस तरह आदि शक्ति की 64 योगिनियां हैं, उसी तरह कई शैव परंपराओं में भगवान शिव के उग्र रूप भैरव के भी 64 स्वरूपों का वर्णन है। ये 64 भैरव 64 योगिनियों के साथ मिलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बनाते हैं। मित्रों, यहाँ शिव और शक्ति की नित्य है, पुरुष और प्रकृति का मिलन है, जो इस सृष्टि का चलयमान रखती है। और इस दिव्य नित्य का गणितीय प्रतीक भी 64 ही माना जाता है। मित्रों, यह जानकर आश्चर्य होगा कि 64 का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। जब भारतीय ऋषि चेतना के 64 आयामों की खोज कर रहे थे, उसी समय प्राचीन चीन में एक महान दार्शनिक ग्रंथ लिखा जा रहा था, आई चिंग, यानी परिवर्तनों की पुस्तक। मित्रों, यह ग्रंथ ताओवादी दर्शन का आधार है और इसका उपयोग भविष्य को समझने और जीवन में मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। और आई चिंग का पूरा ढांचा 64 हेक्साग्राम पर आधारित है। हर हेक्साग्राम इन और यांग रेखाओं से बना एक प्रतीक है, जो जीवन की एक विशेष परिस्थितियां, एक चुनौती या एक अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। मित्रों, दो अलग अलग सभ्यताएं हजारों मील दूर एक ही निष्कर्ष पर पहुंची कि मानव जीवन की सभी संभावित परिस्थितियां, सभी बदलाव और उनकी परिणाम 64 पैटर्न के भीतर समाहित है। यह एक संयोग नहीं हो सकता। यह दर्शाता है कि सत्य एक ही है, चाहे उसे किसी भी संस्कृति की भाषा में व्यक्त किया जाए। मित्रों, अब तक हमने धर्म, दर्शन, कला और संस्कृति की बात की। मित्रों, एक तर्कवादी मन कह सकता है कि यह सब इंसानी कल्पना है, प्रतीकों का खेल है। लेकिन अब हम उस बिंदु पर आ गए जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। मित्रों, यह इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। तो मित्रों, वीडियो में साथ साथ बने रहें। 20वीं सदी में विज्ञान ने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को उजागर किया। डीएनए, यह हमारे शरीर की ब्लूप्रिंट है। आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बाल कैसे होंगे, आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है, सब कुछ इसी कोड में लिखा है। मित्रों, यह कोड एक भाषा की तरह, जिसमें 4 अक्षर A, G, C और T, RNA में U, इन अक्षरों से 3 की समूह में शब्द बनते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में कोडॉन। मित्रों, कहते हैं ये कोडॉन ही शरीर को निर्देश देते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड बनाना है, जिसे प्रोटीन का निर्माण होता है और उसी से जीवन बनता है। मित्रों, तो इसे जीवन की भाषा में कुल कितने शब्द यानी कितनी संभावित कोडॉन हो सकते हैं? गणित सरल है, 4 अक्षर 3 अक्षर का शब्द यानी 4 × 4 × 4। मित्रों, जी हाँ, 64 प्रकृति, ईश्वर या ब्रह्मांड के जीवन को लिखने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उसमें 64 कोडॉन है। मित्रों, अब एक पल के लिए रुकिए और इस तारतम्य को देखिए। संपूर्ण जीवन के लिए 64 कलाएं, ब्रह्मांडी ऊर्जा की 64 योगिनियां, जीवन की हर परिस्थिति के लिए 64 हेक्साग्राम और स्वयं जीवन के निर्माण के लिए 64 जेनेटिक कोड। ऐसा है मानो एक ही ब्रह्मांडीय वस्तुकार ने एक ही दिव्य ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया, चाहे वो चेतना की जगत के लिए हो या भौतिक शरीर के लिए। मित्रों, तो 64 महज एक संख्या नहीं, यह एक दिव्य हस्ताक्षर है, डिवाइन सिग्नेचर है। यह एक ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि है, कॉस्मिक रिजोल्यूशन है, जो हमें हर स्तर पर सुनाई देती है, कला में, वास्तु में, तंत्र में, दर्शन में और स्वयं हमारे जीव विज्ञान में। मित्रों, यह हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अवस्थित नहीं है, इसमें एक गहरी व्यवस्था, एक सुंदर गणित और एक छिपा हुआ पैटर्न है। मित्रों, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि इसी पैटर्न को समझते थे, वो इसे दिव्य ज्ञान कहते थे और आज विज्ञान उसी पैटर्न को जेनेटिक कोड कह रहा है। मित्रों, अगली बार जब आप 64 का अंक देखें तो उसे एक पल के लिए महसूस करें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितनी अद्भुत और जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह आपको याद दिलाएगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मित्रों, आपको 64 का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा अद्भुत लगा?
हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही गहरे विषय पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टोटली धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान की इस प्रभा को बनाए रखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और नमन।